योग योगेश महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुलकेश भगवान और हम सभी के प्राणाधार सस्त्र देवीदार भगवान जी के श्री चरण कमलों में शासन दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु जी से आशीर्वाद लेते हुए आइए सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग रूपी नौका ये भवसागर को पार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नौका है, क्योंकि सत्संग में चढ़कर भगत श्रद्धालु बड़े आसानी से सत्संग रूपी नौका में चढ़कर भगत श्रद्धालु बड़े आसानी से भवसागर से पार हो जाते हैं। तो सत्संग में क्या होता है, महाराज जी हमेशा फरमाते हैं सत्संग में ज्ञान की चर्चा चलती है, गुरु उपदेश देते हैं और भक्त श्रद्धालु उसको सुनते हैं, और जहां भगवत चर्चा होती है उसी को सत्संग कहते हैं। या गुरु उपदेश कर रहे हो, शिष्य सुन रहा हो, वो भी सत्संग है। आप स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय में जो ज्ञान की बातें हैं, एक एक बात आप पढ़ के मनन कर रहे हैं, वो भी सत्संग है। आप एकांत में अपने आत्मा के साथ जुड़े हुए हो, वो भी सत्संग है। कुछ प्रेमी इकट्ठा बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, वो भी सत्संग है। सत्संग कई प्रकार के होते हैं। तो इस कलयुग में भव समुद्र को पार करने के लिए सत्संग रूपी नौका, और जिस नौका के चप्पू सदगुरु भगवान के हाथ में, यानी कि चलाने वाले, गाइडेंस देने वाले सदगुरु भगवान स्वयं हो, तो ये नौका बहुत ही महत्वपूर्ण नौका है। तो ये सत्संग में हम नित्य प्रति भगवत चर्चा करते हैं, प्रभु जी की महिमाओं को गान करते हैं, प्रभु जी के पावन जीवन चरित्र के बारे में, उसके बारे में वर्णन होता है, और इसके अलावा ज्ञान की चर्चा भी होती है। तो आजकल कुछ दिनों से भागवत गीता के अलग अलग अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन कौन से ज्ञान दिए जिससे अर्जुन का कल्याण हो, अर्जुन को मोक्ष का पद मिले और अर्जुन का मोह खत्म हो, तो उस ज्ञान की चर्चा भगवत गीता में है। और भगवत गीता ने योग को बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व दिया, योग विद्या को महत्व बताया, और भगवान ने स्वयं अर्जुन को बताया कि अर्जुन, अगर तुमने परम पद पाना है, संसार समुद्र को पार करना है, तो योग साधन का आधार लो। योग सर्वोत्तम साधन है, सर्वोच्चम साधन है, सरलतम साधन है। योग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट रास्ता है, जो हमारे गुरुदेव फरमाते हैं। भगवान को पाने के लिए संसार में अनेक रास्ते हैं, उन सभी रास्तों में से योग का जो रास्ता है वो सबसे आसान है, सबसे छोटा है और सबसे महान है। तो आइए हम कल आत्म संयम योग इस चर्चा छठा अध्याय में जो आत्म संयम योग है उसका वर्णन है, उसके बारे में कल चर्चा कर रहे थे। आज इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने कल योगी अभ्यासियों का गुणों के बारे में इस अध्याय में वर्णन किया, बताया कि किस प्रकार हम आत्मा को संयमित कर सकते हैं, और आत्मा को संयमित करके किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार हम अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये आत्म संयम योग में ये कहा गया। इसके अलावा ये भी इस अध्याय में यही बताया गया कि योग साधना का जो विधि है वो क्या है, किस प्रकार करना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए, कैसा आसन होना चाहिए, और जो अभ्यासी है उसके अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। कल इसके ऊपर चर्चा चली। आइए आप इसके आगे बताते हैं भगवान कृष्ण क्या बताते हैं कि जो अभ्यास करता है, अभ्यास करने से उसके मन की चंचलता चपलता समाप्त हो जाती है, उसका मन शांत हो जाता है, उसका मन परमात्मा के चिंतन में रम जाता है, और ऐसे अभ्यासी जो चित्त है 24 घंटे परमात्मा में लगा रहता है। जिसका चित्त परमात्मा में लग जाता है
भगवान कहते हैं कि वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। महाराज जी ने स्वयं प्रवचन में बताया कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। कहते परमात्मा को याद करना पुण्य है और परमात्मा को भुलाकर संसार को याद करना पाप है। तो देखो कितनी बड़ी बात है। महाराज जी ने हमें समझाया कि पाप पुण्य का व्याख्या ने हमें दिया। वही भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, जिसका मन, जिस योगी का मन 24 घंटे परमात्मा में लीन रहता है, वो योगी सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। और कहता है ऐसा योगी जो सर्व पापों से मुक्त हो गया, जिसके अंदर से तामसिक गुण रजोगुण समाप्त हो गए, केवल सात्विक गुण रह गए, ऐसा योगी उनको कहते हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं ऐसे योगी को तुम ब्रह्म रूप मानो, क्योंकि ब्रह्म निश्चल है, ब्रह्म शांत है, ब्रह्म एक सर्वव्यापी एक पावन शक्ति है। तो जो आत्मा पापों से मुक्त हो गई है, जो आत्मा प्रकाशित हो गई है, जो आत्मा शांत हो गई है, जो आत्मा 24 घंटे परमात्मा के चिंतन में लीन हो गई है, उस आत्मा को, उस योगी आत्मा को भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम उसे ब्रह्म रूप मानो। तभी कहा गया गुरु कौन होते हैं? जो ब्रह्म में लीन रहते हैं, जो अपनी आत्म अवस्था में स्थित रहते हैं, अपनी आत्मा में संसार को देखते हैं और संसार में अपनी आत्मा को देखते हैं, तो वो योगी ब्रह्म रूप होते हैं। गुरु के लिए कहा गया गुरु ब्रह्म का रूप है, गुरु जीवन आधार, गुरु ब्रह्म का रूप है, गुरु जीवन आधार, गुरु राह ही सार है और सकल निस्सार। गुरु के राह के बिना जितने रास्ते हैं वो सभी निस्सार है, वो बिल्कुल सारहीन है वो रास्ते, और गुरु का रास्ता जो है वही सार युक्त है। अब भगवान आज क्या इस अध्याय में अर्जुन को और क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या उपदेश कर रहे हैं? कहते हैं मुक्त पापों से ऐसा योगी सदा प्रभु में ही मन को लगाता हुआ, यानी कि जो योगी 24 घंटे अपने मन को प्रभु में लगाए रखता है, वो योगी सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। प्रभु प्राप्ति से मिले सहज जो अनुभव करे, ऐसा सुख योगी वो। ऐसा योगी प्रभु आसानी से प्रभु को पा लेता है, तो प्रभु को पाकर ऐसा योगी महान सुख को अनुभूत करता है। समदृष्टि है जिसकी सब में बनी, है योग में जिसकी वृत्ति जमी। कहते जो योगी होता है, जिसकी चित्त वृत्तियां योग युक्त हो गई है, यानी कि जिसने अपनी वृत्तियों को भगवान में लीन कर लिया, उसकी दृष्टि कैसी है? उस योगी की दृष्टि समदृष्टि है। हमने देखा गुरुदेव के चरणों में जब बच्चा आता था, युवा आता था, वृद्ध आता था, सबको गुरुदेव बराबर प्रेम देते थे। चाहे कोई किसी जात का आ रहा हो, कोई किसी वर्ण का आ रहा हो, चाहे किसी रंग रूप का आ रहा हो, गुरुदेव का के चरणों से उस आत्मा को बराबर प्रेम मिलता था। हर एक आत्मा ये कहती थी गुरुदेव तो हमें अथाह प्रेम करते हैं हमारे साथ, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि हर एक के प्रति सम थी। किस लिए सम थी? क्योंकि वो योगी है। भगवान कृष्ण ने द्वापर में अर्जुन को बोल दिया कि समदृष्टि है जिसकी सब में बनी, है योग में जिसकी वृत्ति जमी, देखे वह सब जीवों में अपने को, सभी जीवों को देखे अपने में। यानी कि जिसकी दृष्टि सम हो जाती है। सम को कब होती है? जो दिन रात प्रभु के चिंतन में लगा रहता है, और जिसको योग के द्वारा प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, वो अपनी आत्मा में सारे संसार को देखता है, संसार में अपनी आत्मा को देखता है। यानी कि उसके अंदर से द्वैत भाव चला जाता है, भेद भाव चला जाता है। भेद भाव, राग द्वेष, यही इंसान को अशांत करते हैं, दुखी करते हैं, कष्ट देते हैं। जब इंसान के अंतःकरण से ये द्वैत खत्म हो जाता है, तेरा मेरा, राग द्वेष, सुख दुख, हानि लाभ, द्वंद्व
द्वैत भाव जब एक अभ्यासी के घर से चला जाता है तो वो अभ्यासी पूर्ण आनंद और पूर्ण शांति अवस्था में होता है। और ऐसे अभ्यासी को आत्मा के दर्शन होने लगते हैं और अपनी आत्मा को सबके अंदर देखता है, सबकी आत्मा को अपने अंदर देखता है। तो योग अभ्यास करने का एक इतना महान फल है कि अभ्यासी परमात्मा के स्वरूप में अपने आप को अभेद देखता है, चारों ओर उसे ब्रह्म ही ब्रह्म रूप नजर आते हैं। तो ऐसा योगी स्वयं आनंद में रहता हुआ सारे संसार को आनंद बांटता है। वो हमने देखा जो कितना दुखी परेशान होकर संसार से संसार में कष्ट पाते हुए कोई भी अगर महाराज के चरणों में आता था, महाराज के चरणों में आते ही उसको चैन सुख मिलता था, उसको शांति मिलती थी और हर सुख हर आनंद इन चरणों से लेकर वो जाता था, क्योंकि महाराज जी परम योगेश्वर रहे, परम महान योगी रहे, योगियों के राजा रहे महाराज जी। आगे है, सभी में जो सत्ता मेरी देखता, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, अर्जुन जो सभी में मेरी सत्ता को देखता है, मुझी में इस सब जीवों को देख के सदा, यानी कि जो मेरी सत्ता को सबके अंदर देखता है, यानी कि जो सबको भगवान का अंश मानता है, नहीं दूर रहता मैं उससे कभी, रह पाए ना मुझसे वह दूर ही। कहता है कि अर्जुन जो सबके अंदर मुझको देखता है तो ना मैं उससे कभी दूर रह सकता हूँ और ना वो मुझसे कभी दूर रह सकता है। इस बात से हमें एक इतना एक सुंदर रास्ता मिला है कि हम अपने महाराज जी को अपने नजदीक कैसे देख सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, क्योंकि हम सभी भगत गुरुदेव के प्रेम के दीवाने हैं, गुरुदेव के प्यार के दीवाने हैं। हम सभी भगत यही चाहते हैं गुरुदेव का अथाह प्यार मिले, हमें उनकी नजदीकी मिले, समीपता मिले, और तभी हम हमारी अंतरात्मा आनंद में लीन रह सकती है। तो उसके लिए भगवान ने इतनी सुंदर रास्ता दिखाया। अगर हम गुरुदेव के नूर को सबके अंदर देख ले, सबके अंदर यही जाने की सब गुरुदेव की अंश है, सबके अंदर गुरुदेव आत्म रूप में विराजमान है, जब ये अनुभूति हमारे अंदर आ जाएगी तो भगवान कहते हैं कि तब आप अति पवित्र हो जाओगे, अति पावन हो जाओगे। उस समय कहते हैं ना वो भगत मुझसे दूर है ना मैं भगत से दूर। तो आप हम बच्चे अगर ये चाहें कि प्रभु जी हमारे अंग संग हो, तो हमसे कभी दूर ना हो ना हम उनसे दूर हो, उसके लिए हमें अभ्यास करके इतना ऊपर उठना पड़ेगा कि हमें सब भगत के अंदर हमारे महाराज जी के नूर नजर आए, ऐसी दृष्टि होनी पड़ेगी। यानी कि ईश्वर देश निंदा चुगली, किसी की कमियां निकालना, इसकी बुराई करना, बुराई देखना, ये सब निकृष्ट आदतें, निकृष्ट दृष्टि को हमें त्यागना पड़ेगा। हम हमें आज गीता के इतने सुंदर उपदेश से बहुत एक सुंदर रास्ता मिला कि हम हमारी दृष्टि ऐसी हो, अभ्यास करते करते हम इतनी ऊपर उठ जाए, हमें सबके अंदर गुरुदेव का नूर नजर आए। कहता है कि जो गुरु गीता में भी भगवान शंकर ने माँ पार्वती को उपदेश देते हुए कहा कि जिसकी दृष्टि ऐसी हो, चारों तरफ गुरुदेव ही गुरुदेव दिखाई दे, तो वो भगत भगत नहीं गुरु का रूप बन जाता है, वो शिष्य नहीं गुरु का रूप बन जाता है। वही देखा महाप्रभु रामलाल जी ने हम सबका कल्याण किया, आज भी कर रहे हैं। महाप्रभु रामलाल जी ने सबको बहुत प्यार दिया, आज भी दे रहे। और हम जितना प्रेम अनुभूत करते हैं गुरु के चरणों से, महाप्रभु रामलाल जी देते हैं, क्योंकि महाप्रभु रामलाल जी को महाअवतार बाबा ने एक ऐसी योग की दृष्टि दी थी कि उन्होंने महाअवतार बाबा के नूर को हर एक प्राणी के अंदर देखा। उसी प्रकार नीलकेश्वर भगवान को महाप्रभु रामलाल जी ने एक ऐसी दिव्य दृष्टि दे दी कि जिस दिव्य दृष्टि से नीलकेश्वर भगवान सबके अंदर
रामलाल प्रभु जी की ज्योति देखते थे। उसी प्रकार मुल्केश्वर भगवान ने हमारे गुरुदेव को एक ऐसी दिव्य दृष्टि दे दी, जिस दिव्य दृष्टि से हमारे गुरुदेव हम सभी के अंदर महाप्रभु रामलाल जी और मुल्केश्वर भगवान का नूर देखते थे। यही तो कारण है कि गुरुदेव हमें इतना प्यार करते थे। हमारे हमारे अंदर कोई अवगुण उनको दिखता था, उस अवगुणों को तरह तरह की युक्ति से खो देते थे। हमें इतना पवित्र बनाया, हमें इतनी योग के मार्ग में चलने के लिए इतनी प्रेरणा दी, इतने साधन सिखलाए, इतने ज्ञान दिए। प्रभु जी आज भी दे रहे हैं, क्योंकि गुरु तो अजर होते, अमर होते हैं। गुरु केवल पंच तत्वों से बना हुआ शरीर को पंच तत्व में लीन कर देते हैं। गुरु जाते नहीं कहीं। गुरु कोई ना कोई हट को पकड़ लेते हैं, और जो पवित्र हो, जो समर्पित हो, जो मन वचन कर्म से गुरु का बन के रहता हो, ऐसी ऐसी घट को गुरु ढूंढ लेते हैं। और ऐसी घट में आकर गुरु आज भी संसार का कल्याण कर रहे हैं। और आज भी मानना, ये मिशन जो है महाप्रभु रामलाल मुल्केश्वर देवीदास भगवान का मिशन हमारे गुरु तत्व चला रहे हैं, हमारे गुरुदेव चला रहे हैं, क्योंकि उनकी शक्ति के बिना इतना बड़ा मिशन चल नहीं सकता। जहाँ भी जो योग का कार्य हो रहा है, जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, ये सब हमारे रामलाल लखराज देवीदास भगवान के एक पावरफुल ईश्वरीय गुरु तत्व ये चला रही है। तो गुरु तत्व कभी भी नहीं जाती। हर युग में देख लो, ईश्वर तत्व कभी भी नहीं जाता। केवल हमारे अभ्यास की कमी होती है, हमारी दृष्टि की कमी होती है, या हमारी वृत्तियों की कमी होती है। हमें वृत्तियों को संसार में नहीं लगाना चाहिए, संसारिक बातों में वृत्तियों को नहीं फंसाना चाहिए। वृत्तियों को हर वक्त परमात्मा के चिंतन में ही हमें लीन रखना चाहिए। यही उपदेश बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो आगे भगवान कहते हैं, भगवान का मतलब ईश्वर तत्व, गुरु तत्व। वो क्या कहते हैं, सभी प्राणियों में मुझे देखते योगी भजन जो मेरा ही करे, व्यवहार करते हुए वह सभी रहता है स्थिर सदा मेरे में ही। कहते हैं कि जो हर एक प्राणी में, भगवान कहते हैं अर्जुन, जो हर एक प्राणी में मुझको देखता हुआ भजन करता है, मेरा ही भजन करता है, और व्यवहार करता हुआ भी वो मुझ में ही स्थिर रहता है। जो अभ्यासी, जो मेरा भक्त, जो योगी हर एक प्राणियों में मुझको देखता हुआ भजन में मस्त रहता है, तो व्यवहार करते हुए भी वो सदा मेरे में ही स्थिर रहता है। ये बात तो मैं खुद महसूस करती हूँ। ऊपर से व्यवहारिक कार्य प्रभु जी कराते हैं, परंतु अंदर से ना जाने मेरा मन, मेरी आत्मा महाराज जी में ही लवलीन रहती है। कल की बात है, जैसे बच्ची कह रही थी, आप आए हमारे घर, बड़ा आनंद आया। आनंद शायद क्यों आया, संसारिक जो बात चल रही थी, मेरा ध्यान उधर नहीं था। मेरा ध्यान तो मेरी अंदर आत्मा गुरुदेव के स्वरूप में लीन थी, और मैं गुरुदेव के स्वरूप का आनंद लिए जा रही थी। तो इतना आनंद आ रहा था मेरे को, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी के घर आई हूँ या कोई संसारिक वातावरण चला। ऊपर से तो लोगों को लग रहा होगा, हाँ बहन जी सलाह भी दे रही है, दोनों पक्ष की बातें भी सुन रही है, कुछ बोल रही है, ऊपर से लग, पर अंतर से मेरी आत्मा जो है ना, वो भगवान में ही लवलीन रही। और ऐसा मैं हर पल क्लास लेते हुए भी मुझे महसूस होता रहता है कि मेरी अंतर आत्मा महाराज जी से जुड़ी हुई है। भोजन करती हूँ, कोई कार्य करती हूँ, आश्रम का कोई काम, जैसे पिछले दिनों में वो दिल्ली जाना पड़ा बच्चों को इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू में जैसे 5-5, 6-6 घंटे हम लोग बैठे रहते थे, उसमें भी मैंने महसूस करा कि सवाल कर रही हूँ बच्चों को, और कभी ऑन भी हूँ, परंतु मेरी अंदर की जो लॉ है वो महाराज जी की चिंतन से एक पल जुदा नहीं। ये मैंने खुद महसूस करा। इसके लिए मैं गुरुदेव के चरणों का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं दिन रात गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ, करती रही हूँ, आज भी करती हूँ। हे गुरुदेव, संसार के जो कार्य कराओ आपने कराना है, आपने इंद्रियों के द्वारा कार्य कराना है, परंतु ऐसी कृपा बनाए रखना मेरी अंतरात्मा, मेरी चित्त की वृत्तियां हर पल हर घड़ी केवल आप ही में लय रहे, आपके प्रेम में डूबी रहे। सुबह उठते ही प्रार्थना, मेरी पहली प्रार्थना यही होती, प्रभु आज का सारा दिन जो कार्य करवाना है आपने करवाना है, मुझे कुछ नहीं पता, परंतु एक प्रार्थना चरणों में है कि सारा दिन ये आत्मा आप जी की भक्ति में, आप जी के प्रेम में,
और आप जी ज्ञान में डूबी रहे और यही कार्य करे संसार के लिए। तो ये मैंने खुद महसूस करा। भगवान भी देखो कह रहे कि जो व्यवहार करते हुए वे सभी रहता है सिर्फ सदा मेरे में ही। व्यवहार करते हुए वो मेरे में ही स्थिर रहता है। कौन? जो सभी प्राणियों में मुझको देखता है। आगे लास्ट में भगवान कहते हैं किसी का भी सुख हो या दुख हो, कभी किसी का भी सुख हो या दुख हो, कभी समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, यानी कि जो भक्त दूसरे का सुख को अपना सुख समझता है, दूसरे का दुख को अपना दुख समझता है, सभी को ही देखे जो अपने समान, जो दूसरों को अपने समान देखता है, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। अर्जुन उस योगी को परम श्रेष्ठ जान। किसको? जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, दूसरे के सुख को अपना सुख समझता है, और जो अपने को दूसरे के समान मानता है, वो योगी परम श्रेष्ठ योगी है। इतनी बड़ी बात है। तो हम और आप भी परम श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। जो परम श्रेष्ठ योगी बनेगा वो कौन बनेगा? गुरुदेव का कृपा पात्र बनेगा। गुरुदेव हमसे यही कुछ चाहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता में जो इतने गुण बताए योगी के, परम श्रेष्ठ योगी के, अगर वो गुण हम लोग अपने अंदर ले आए तो हम तो महाराज जी के प्रिय पात्र बन गए। और जिसने गुरु का प्रिय पात्र बन गया तो संसार में तो वो सबसे ज्यादा सुखी है, उससे बढ़ के सुखी कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए जो गीता का ज्ञान है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी ज्ञान है। इस ज्ञान को आप लोग बार बार मनन करो। ये जितने रिकॉर्डिंग होती है, ये रिकॉर्डिंग के कैसेट्स ये यूट्यूब में डाले जाते हैं। आप इन ज्ञान को यूट्यूब खोलकर बार बार सुनो, बार बार चिंतन करो, बार बार मनन करो। जैसे कहते नहीं कि करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसड़ी आवत जावत थे शील पर पड़त निशान। यानी कि अगर हम बार बार सत्संग की ये जो ज्ञान की बातें सुनेंगे तो हमारे अंतःपटल में, अंतःकरण में कभी ना कभी इसकी छाप तो पड़ ही जाती है। महाराज जी फरमाते थे, कहते लकड़ी का अंगूठा, ये अंगूठे में लकड़ी के खड़ा हूँ, जब भगत हमें लेके आते हैं तो उसमें उंगली की निशानी होती, और जब हम पहनते हैं 1 महीने के बाद देखते हैं उसमें उंगली की निशान पड़ जाती है। वैसे तो लकड़ी में निशान डालना बहुत मुश्किल है, लकड़ी कितनी कठिन है, परंतु खड़ाव पहनकर जब चलते हैं हम तो थोड़े दिन बाद देखते हैं उंगली की निशान पड़ गई। यानी कि एक चीज को तुम बार बार करो। रसड़ी आवत जावत थे शील पर परत निशान। पत्थर के ऊपर हम रस्सी से निशान नहीं लगा सकते, परंतु रस्सी से पत्थर को बार बार घिसते चले निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार हमारे मन में, हमारे चित्त में जन्मों के संस्कार पड़े हुए, तो संस्कार ही हमें कर्म कराते हैं। जैसे संस्कार होंगे हम ऐसे कर्म करेंगे, और जैसे संस्कार के कारण ही संस्कार से भी स्वभाव बनता है। जैसा हमारा स्वभाव होता है हम ऐसा व्यवहार करते हैं। तो इन संस्कारों को होने के लिए भगवान क्या कहते हैं, गुरुदेव क्या उपदेश देते हैं, इन संस्कारों को होने के लिए बार बार सत्संग की बातें सुनो, बार बार ज्ञान की बातें सुनो, बार बार ज्ञान की बातों को अमल करो, मनन करो। तो इसलिए अभ्यास, महाराज जी ने हमेशा अभ्यास के ऊपर बहुत जोर दिया। अभ्यास के बिना जीव को किसी काम में सफलता नहीं मिलती। तो यही उन्होंने कहा, वहां ने कहा किसी का भी सुख हो या दुख हो, कभी समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, कहता ना कि परहित बसे जिनके मन माही तीनों तात कछु दुर्लभ नाही। ये है रामचरितमानस में बहुत एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखा हुआ है। महाराज जी ने अपने जवानी में, बचपन, पहले काल में इन शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया था और ऐसे ही चल पड़े, संस्कार पड़ गया ना। और एक कवि ने एक कविता लिखा है, भजन के रूप में हम लोग गाते हैं, प्रभु जी के चरण में बहुत बार हम लोगों ने सुनाया था। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया
दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं तो दुनिया में खाने को पशु भी खा लेते हैं, परंतु जो दुनिया में आकर बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दुख जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। एक भगत ने, मेरे परिवार के एक सदस्य ने मुझे कहा कि भाई तुम इतना क्यों भागदौड़ करती हो, कभी उसका काम कभी उसका काम कर, तुमने क्या लेना देना। मैंने एक ही जवाब दिया, मैंने तो नहीं दिया, प्रभु जी ने दिलाया। मैं क्या, पता नहीं है प्राण पखेरु कब उड़ जाए, कब इस देह का अंत हो जाए, कुछ नहीं पता। तो जब तक श्वास है तब तक मैं सोचती हूँ ये मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा प्राण किसी के काम आ जाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। तो प्रभु जी ने ये दिलाया। तो इस एंगल से मैं मेरे गुरु का, मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरे अंदर ऐसे भाव दिए, जितना हो जाए मैं किसी के काम आ जाऊं। हालांकि कल जब मैं गई पानीपत, मेरे घुटने में पेन था, परंतु ये पेन हुआ मेरे जो पिछले दिनों में इतना सफर करा और मैंने एक एक घंटे बैठ के स्टडी करी, घुटने मोड़ के बैठी, एज फैक्टर भी है, परंतु पेन था। तो मैंने कहा नहीं, अगर वो बच्चे, वो आत्माएं मुझे तहे दिल से बुला रही हैं तो मैं घुटने का पेन को बर्दाश्त करके भी मुझे जाना चाहिए। जाकर जो उनको सुख मिला, जो आपके कर्मों से जब दूसरों को सुख मिलेगा, उस सुख का असर आपको जरूर मिलेगा। आप किसी को सुख दोगे तो आपको भगवान उस सुख को डबल करके आपको देगा। किसी को दुख दोगे, भगवान डबल करके आपको दुख देगा। तो इसलिए कहा गया, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कहाँ कहीं पर, न सता किसी को, न सता किसी को। कहते कि उसमें है, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कहाँ कहीं पर, कर ले भजन तू प्राणी आकर के जहां पर। न सता कभी किसी को, न दे दुख किसी को, क्या जाने कल को तेरा क्या हाल दिल हो यहाँ दुखा पर। किसी का। तो हंस जैसा जीवन चाहता है बशर तू, चुन ले गुनों की मोती बिखरे जहां जहां पर। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा हो जाए हर जुमा पर। ऐसे कर्म कर, इज्जत से सब तेरा नाम ले। और इज्जत कौन किसकी करता है, जो अपना स्वार्थ को त्याग करके दूसरों के लिए जीता है। जिसको दूसरों की खुशी में खुशी मिलती है, वही भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में अर्जुन को समझाया कि जो दूसरों के सुख को सुख समझता है, दूसरे के दुख को दुख समझता है, और दूसरे को अपना समान समझता है, कि जो जो तेरे अंदर जोड़ा है वो उसके अंदर भी है। जिससे तेरे को अच्छा लगे तो उसको वही दे, जो तेरे को बुरा लगे वो उसको मत दे। कहते ऐसा योगी परम श्रेष्ठ योगी। तो इसमें आगे अर्जुन ने, अब अर्जुन भगवान से क्या पूछते हैं, यहाँ तक तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया। आगे अर्जुन भगवान को पूछते हैं, वचन सुन के अर्जुन लगा कहने, कहाँ समता का योग जो आपने, चंचल है मन में नहीं समझता, कि जम जाए यह योग में ही सदा। कहते हैं प्रभु, आपने जो समता योग के बारे में बताया कि भाई दूसरों को अपने समान समझो, दूसरे के दुख को अपना दुख समझो, दूसरे के खुशी को अपना खुशी हो, परम श्रेष्ठ योगी। कहते भगवान, आपने जो ये समता योग के बारे में बताया, परंतु ये मन तो बहुत चंचल है, ये समझता ही नहीं है। तो अब ये इस मन को योग में कैसे लगाए। मन बहुत चंचल है। महाराज जी प्रवचन में फरमाते थे कि अर्जुन हमेशा कृष्ण को, भगवान को क्या कहते थे कि चंचल मन है कृष्णा, हे कृष्णा ये मन बड़ा चंचल है। महाराज जी ने फरमाया कि तू, कहते हैं भगवान, अगर आप मुझे कहोगे ना कि कांच में मनी ठहरा ले, जो बहुत ही मुश्किल काम है, कहते हैं प्रभु मैं कोशिश करके कांच में मनी ठहरा लूंगा, परंतु हे मधुसूदन, इस चंचल मन को समझाना, इस चंचल मन को स्थिर करना, इस चंचल मन को बांधना बहुत मुश्किल है। ये अर्जुन है सवाल कर रहे हैं भगवान को। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, मन है ये चंचल बड़ा, है प्रमाथी बलवान हट से भरा,
ये मन बड़ा चंचल है, ये प्रमाद इसके अंदर है, आलस इनके अंदर है, हठी इसके अंदर है। अब हमारा मन का हठी तो है कि सुबह में उठने नहीं देता, मन का प्रमाद ही तो है कि सोए रहे, सर्दी है अभी नहीं उठना। जब उठोगे ना तो योग कैसे करोगे? आपका मन है प्रमादी मन, हठी मन, आपको क्या कहता है? अरे सोए रहे, ठंड का समय है। उधर दीदी बहन जी चिल्ला रही है, अरे भक्तों उठो जागो, उठो जागो, योग करो, छोड़ो आलस, छोड़ो प्रमाद, छोड़ो हट। भगवान कहते हैं कि ये मन बड़ा प्रमादी है, आलसी है और बड़ा हठी है, आसानी से आत्मा की कहना नहीं मानता ये मन। कहते किशन पे क्या करूं, कठिन है बहुत करना वश में इसे, आए ना भाई पकड़ में जैसे। कहते किशन ये मन को पकड़ना बहुत कठिन है, जैसे हम लोग वायु को पकड़ नहीं सकते, हवा को पकड़ नहीं ना सकते, ठीक है जी, इसी प्रकार मन को पकड़ा नहीं जाता। ये मन बड़ा चंचल है, बहुत हठी है। अब क्या करूं बताओ? भगवान कहते हैं नहीं इसमें शक है महाबाहो, सुन चंचल है मन वश में करना कठिन। कहते हे महाबाहो, हे अर्जुन, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने एक रास्ता बताया, यह अभ्यास वैराग्य से वश में हो जाए सदा के लिए। इतना सुंदर जवाब दिया भगवान ने। कहते अभ्यास और वैराग, दो चीज से ये मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा। अभ्यास करो, वैराग करो। वैराग किसको कहते हैं? सब कुछ होते हुआते मन को उपराम रखो, यानी कि मन को संसारिक चीजों से डिटैच रखो, अनासक्त रखो, इसको वैराग कहते हैं। तो आगे कहते हैं लेकिन यह अभ्यास वैराग से वश में हो जाए सदा के लिए। आज हमें इस सत्संग से एक बहुत बड़ा एक और ज्ञान मिला। एक तो पता चला कि परम श्रेष्ठ योगी कौन होते हैं, समता योग क्या है, और क्या मिला? इस चंचल मन को बांधने के लिए दो रास्ते हैं, दो चीजें अपना लो। क्या? अभ्यास और वैराग। तभी महाराज जी हमें, मेरे पास कम से कम महाराज की 500 चिट्ठियां हैं, हर चिट्ठी में जयंती 3 घंटे का अभ्यास, जयंती 3 घंटे का अभ्यास जरूर करो, अभ्यास से तुम्हारा कल्याण होगा। हर पत्र में मान्य अभ्यास की राय कहती है। तो इस देखो द्वापर युग में कृष्ण भगवान कह रहे हैं अभ्यास और वैराग। वैराग मैंने देखा गुरुदेव का जीवन पूरा वैराग से भरा हुआ था। गुरुदेव को किसी से कोई लगन नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई खाने की इच्छा नहीं, कोई पहनने की इच्छा नहीं, कोई संसारी की कोई विषय वासना का कोई इच्छा नहीं करते थे। त्याग त्याग त्याग, तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले, बेटा डिटैच। और माया के लिए मुझे कहते थे बेटा ये नोटों को रद्दी के टुकड़े समझना, और ये सोने को पत्थर के टुकड़े समझना। कहते जब तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे भावना में ऐसा आ जाएगा ये जो नोट है रद्दी के टुकड़े और सोना जो है ये पत्थर के ढेले, कहते उस समय तुम समझना कि तुम्हारे अंदर पूर्ण वैराग आ गया। और पूर्ण वैराग उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए, इस मन को वश में करने के लिए बहुत जरूरी है। परंतु ये पूर्ण वैराग आसानी से नहीं आता। आप अभ्यास करोगे, अभ्यास करने पे आपके अंदर आत्मा में इतना आनंद की लहरें गूंजेगी, उस आनंद में आप इतना रम जाओगे, बाहर की इच्छा, चीजों की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसी को, इच्छा को खत्म करना, इसी को कहते हैं वैराग, वैराग अवस्था। तो अर्जुन को भगवान क्या समझाते हैं? अभ्यास और वैराग, ये दो चीज है जिससे ये चंचल मन से वश में हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं वश में किया जिसने मन को नहीं, कठिन योग का पाना है उसको ही। जिसने मन को वश में नहीं करा वो योग को पा ही नहीं सकता। जिसे योग को नहीं पाया भगवान को नहीं पा सकता, गुरु को नहीं पा सकता। यत्न करके जो इसको वश में करे पा लेता वह योग मत मेरे में। ये तो जो यत्न करके इस मन को वश में कर लेता है वो योग को पा लेता है, यानी कि वो मुझ में स्थित हो जाता है। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। अब हमने क्या जाना इस आज के सत्संग से कि हमें अभ्यास करना चाहिए, वैराग करना चाहिए, और हमारी दृष्टि
सम होना चाहिए। हमें सबके अंदर अपने गुरुदेव की नूर हम देखे, ऐसी दृष्टि होना चाहिए। इसके लिए तो कहता है कि गुरु की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए हम सभी मिलकर गुरुदेव को प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हमें इस योग बना दो, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी दृष्टि चाहिए। क्योंकि संसारिक चीजें मांगने का कोई फायदा नहीं है, ये चीजें नाशवान है, आज है कल नहीं है। गुरुदेव से क्या मांगो? इनसे भक्ति मांगो, इनसे वैराग मांगो, इनसे अभ्यास मांगो, इनसे त्याग मांगो, इनसे तप मांगो और इनसे भक्ति मांगो, इनसे ज्ञान मांगो। ये कुछ मांगने की चीज होती है। ये जब मांग लेंगे तो गुरुदेव इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, है ना। एक कवि ने एक भजन गाया, मेरे नाथ का नाम दया निधि है, वो दया तो करेंगे कभी ना कभी। मेरे नाथ ने अनेकों पापी तारे हैं, वो हमें भी तारेंगे कभी ना कभी। मेरे नाथ का नाम दया निधि है, वो दया तो करेंगे कभी ना कभी। मेरे नाथ ने अनेकों पापी तारेंगे, वो हमें भी तारेंगे कभी ना कभी। वो सगदेव भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। आज का सत्संग वाकई बहुत आनंदपूर्ण रहा, क्योंकि गीता का ज्ञान जो है वो हमारे गुरुदेव के मुख से ही निकले हुए ज्ञान है। हमारे गुरुदेव द्वापर के कृष्ण है, त्रेता के राम है और कलयुग के योगेश्वर भगवान। ऐसे गुरुदेव को बार बार प्रणाम। गुरुदेव का कृपा आशीर्वाद उन सभी पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग को समाप्त करती हूँ। वो सगुदेव भगवान की जय। बोले अगर महापुर रामलाल जी की जय हो, जय हो। भगवान की जय हो, जय हो। भगवान की जय हो। जय